नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा। मैं करमवीर सिंह। इस वक्त दुनिया के अंदर एक चर्चा जो चली हुई है और उसको लेकर के यूक्रेन और रशिया का जो जिस प्रकार का युद्ध वहां छिड़ा हुआ है उसको लेकर के पूरा वर्ल्ड चिंतित है। और हमारे देश भारत से भी बहुत अधिक संख्या में बच्चे वहां मेडिकल की विशेष रूप से पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं और बहुत से बच्चे अभी वहीं हैं और उनके अभिभावक चिंतित हैं कि उनके बच्चे किस हालात में हैं। ऐसे ही एक हमारे साथ हैं अंकल जी, उनसे हम बात करेंगे। इनका भी लड़का है जो कि वहीं है और वहाँ अभी तक वो घर नहीं लौटा है। क्या कुछ स्थिति है वो उन्हीं से जानते हैं और उन्हीं से हम बात करते हैं। जी नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। आपका लड़का जो है वो बता रहे हैं कि जो जिस प्रकार से रशिया और यूक्रेन की जो युद्ध चल रहा है तो यूक्रेन के अंदर है। यूक्रेन के कौन सी जगह है? खार्किव। तो क्या कुछ वहाँ अपनी पढ़ाई कर रहा है? क्या करने गए? नहीं, पढ़ाई कर रहा है, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, सेकंड ईयर में। अच्छा। तो हाँ, उनसे लास्ट टाइम कब संपर्क हुआ है? आज सुबह 11 बजे हुआ था। क्या हालात बता रहे हैं वहाँ के? हालात वहाँ के बहुत ज़्यादा बद से बदतर हैं। अभी वो उस टाइम थोड़ी सी बात हुई थी, वो बोला कि बंकरों में जाने के लिए सायरन बज गया है, तो वो वापस बंकरों में चला गया। जस्ट ये कहा था कि मैं ठीक हूँ अभी तक। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक ही बेटा है। एक ही बेटा है। तो प्रशासन से कुछ आपका संपर्क हुआ है? नहीं, किसी ने कोई संपर्क नहीं किया अभी तक। प्रशासन देखिए जो है भारत सरकार हालांकि अपने स्तर पर ये बार बार कहा जा रहा है कि सरकार प्रयासरत है, लेकिन जब इस प्रकार से जब अभिभावक हैं जिनके बच्चे वहां गए हुए हैं तो उनके माथे पर चिंता की लकीर साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि इनके कलेजे का टुकड़ा जो है दूसरे देश में जहां हालात ये हैं वहां है। तो अभी लेकिन कह रहे हैं कि आज सुबह संपर्क हुआ है। तो जिस प्रकार से जो है इससे पहले अगर हम बात करें तो लगातार रोज आपसे संपर्क हो पा रहा है क्या? हाँ, संपर्क हो पा रहा है। शाम को बात होती है जी। रात भर बंकरों में रहते हैं बच्चे। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक सोते हैं हम बाहर निकल के बंकरों से, और फिर 9 बजे फिर सायरन वगैरह बजने लग जाते हैं, फिर बंकरों में चले जाते हैं। उनका भोजन की व्यवस्था सही हो रही है? कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट एम्बेसी कर रही है, ना कोई हो रहा है, खुद स्वयं कर रहे हैं बच्चे। अच्छा। तो वहाँ बात हुई कि जो है भारत की वहाँ एम्बेसी है उसकी तरफ से कोई मदद नहीं किया गया है, बल्कि बच्चों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की है तो उन्होंने फ़ोन रिसीव करने ही बंद कर दिए। सच्चाई तो ये है, बाकी ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं जो भी। तो क्या कुछ मांग जो है प्रशासन से आप? हम तो क्या इनसे क्या मांगेंगे, सिर्फ यही है कि बच्चों को सेफ्टी से वापस लाया जाए, और सरकार के हाथ में और कौन सा कोई वो है। तो जिस तरह से देखिए बिल्कुल जो है इस स्थिति के अंदर है कि ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं, अपने जो भाव हैं वो केवल व्यक्त कर सकते हैं परिवार, क्योंकि इनका जो लड़का है, नाम क्या है आपके लड़के का? पीयूष नाहरिया। पीयूष नाहरिया है जो कि वहाँ एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ जो है परिवार से केवल फ़ोन के माध्यम से जिस हालात है उसको लेकर, चाहे वहाँ कितनी भी अच्छी स्थिति में क्यों न हो लोग, लेकिन यहाँ जो दूर बैठे पेरेंट्स हैं जब उस देश की स्थिति देखते हैं तो चिंता होना एक लाजमी सी बात है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनका बच्चा वहाँ है। यहाँ जो स्थानीय प्रशासन है उसने अब तक इस चीज़ का कोई संज्ञान ही नहीं लिया है कि यहाँ कितने लोगों के बच्चे जो हैं वो प्रशासन का कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी से ने आपसे संपर्क किया हो इसके बारे में? नहीं, कोई किसी ने संपर्क नहीं किया। किसी ने नहीं किया। तो ये भी जो है बड़ी चिंताजनक बात है। हमारे साथ यहाँ से जो है हमारे पत्रकार साथी हैं मनोज जी, जिस प्रकार से जो अब स्थिति बनी हुई है तो अटेली क्षेत्र से और कितने बच्चे आपकी नॉलेज में है जो वहाँ यूक्रेन में है? ऐसा है करमवीर जी, जो अटेली से हमारे 2 बच्चे हैं। एक तो हमारे सुरेंद्र जी का लड़का है पीयूष, बड़ी वहाँ खारीकीव स्थान है एक जी यूक्रेन में, तो वहाँ स्थिति बहुत बद से बदतर अभी इन्होंने बताई है। बिल्कुल। तो अब आप इनके भाव से ही आपने आइडिया लगा लिया। बड़े चिंतित हो रहे हैं। इन्होंने बड़ी मुश्किल से ये उस एयरफोर्स से रिटायरमेंट होकर अपने बच्चे की, इन्होंने देश की सेवा की। अभी चाह रहे थे कि इनका बेटा देश की मतलब स्वास्थ्य बेहतर करे देश का, तो इन्होंने यहाँ नए आने के बाद इन्होंने वहाँ यूक्रेन में भेजा बच्चे को। लेकिन अब ये स्थिति हो रही है, इतने पैसे खर्च भी कर दिए बच्चे पे, अब ये स्थिति, एक बच्चे का भविष्य क्या रहेगा, कैसा स्थिति रहेगी। सरकार को यथाशीघ्र इनको स्वदेश में लौटाने का प्रयास करना चाहिए।
और एक और अभी अभी हमें सूचना मिली है कि हमारे अटेली गांव में हैं महेंद्र जी, उनका लड़का है भूषण। अच्छा, उनकी आज सूचना मिली है कि भाई अभी आ गए हैं वो तो आ गए हैं अभी उसके भी खुद के एफर्ट से आए हैं जी वो। अच्छा। गवर्नमेंट ने उनको कोई एफर्ट्स नहीं किया, कोई किसी तरह की मदद नहीं की, न कोई एम्बेसी ने मदद की। 40 बच्चों ने खुद के रेंट पे बस लेके, और जब वो बॉर्डर तक पहुंचे हैं, अच्छा। रिस्क लेके खुद का रिस्क पे आए हैं। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया उनके लिए। तो देखिए जिस प्रकार के हालात हैं वाकई में चिंताजनक है, सभी को चिंता है। लेकिन जो है जिस प्रकार से सुरेंद्र जी हैं, इनके जो लड़का है वो अभी वहीं है, उसको लेकर काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे हैं। और दूसरा जो बच्चा अटेली से जो जानकारी मिल पाई है वो आज जो है यहाँ पहुँचा है, तो वहाँ की स्थिति उनसे भी हम चल कर के बात करेंगे, जानेंगे। और इनका जो लड़का है उसकी हम सकुशल वापसी की कामना करते हैं कि वो भी जल्द से जल्द अपने देश सकुशल लौटे। अटेली से करमवीर यादव। यदुवंशी में हर पल महके प्यारा बचपन संस्कार संग सही दिशा ले, यदुवंशी में जीवन। NTSC, IIT, मेडिकल, NDA, IJSO, CPT में सबसे अधिक सिलेक्शन देने वाला इंडिया का पहला स्कूल यदुवंशी।